सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक हम क्लोज पैकिंग एंड पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड्स के बारे में देखेंगे। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। फिर सर kumarsarclasses.com में आपका स्वागत है। सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग, पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड्स। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस क्लोजली पैक्ड होता है 3D में। इस 3D में जो अरेंजमेंट होते हैं उसको हम बारी बारी से 1D, 2D और 3D में अलग अलग जाकर के समझ सकते हैं। 1D में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस एक अरेंजमेंट में होता है। ये स्फीयर अगर 1D में हो, इसी में 2D में दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक रो के नीचे दूसरा रो रखते हैं, इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें एक एटम को 1, 2, 3 और 4 एटम टच कर रहा है। इसको आप मिलाइएगा तो स्क्वायर के शेप में बनेगा। और कहेंगे 4 एटम टच कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। एक दूसरा अरेंजमेंट होता है जिसमें एक रो के डिप्रेशन से दूसरा रो स्टार्ट होता है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो एक एटम को 6 एटम टच करता है। यह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एटम टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? 6 होते हैं। इस दोनों में वैकेंट स्पेस होता है। इस वैकेंट स्पेस को वॉइड्स बोलते हैं। ये तो 2D में दो तरह के स्ट्रक्चर, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब 3D, अगर हम सेकेंड और थर्ड लेयर इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग पर सेम वे में रखें जैसा फर्स्ट लेयर था, तो अगर फर्स्ट लेयर का नाम हम A रख दें तो दूसरा लेयर भी A, तीसरा लेयर भी A, और इस अरेंजमेंट को हम A टाइप या सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलते हैं। अगर सेकेंड और थर्ड लेयर्स ठीक इसी तरह से रखें जैसा फर्स्ट लेयर है तो इस अरेंजमेंट का नाम देते हैं A टाइप या सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 4 अपने लेयर पर टच करेगा, एक ऊपर और एक नीचे। अब दूसरा ऑप्शन है जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये वॉइड्स बन रहा है ट्रायंगुलर साइड का। अगर सेकेंड लेयर इस पर रखते हैं तो दो तरह के वॉइड बनते हैं। एक बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नीचे एटम होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नीचे वॉइड्स होते हैं। अब या तो थर्ड लेयर हम टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखते हैं या थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखते हैं। अगर थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखते हैं तो इस अरेंजमेंट का नाम AB टाइप या HCP बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखते हैं तो इसको बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 और याद रखना है दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। इससे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
तीन तरह के क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव या सिंपल, एफसीसी एंड बीसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम बारी बारी से तीनों के बारे में पैकिंग एफिशिएंसी बताएंगे। प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें आपको याद रहना चाहिए ए और आर के बीच में रिलेशन, जहां ए हो गया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड आर है रेडियस ऑफ एटम। और इसकी पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%। सेकेंड एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें A इजकल टू 2√2R और इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74%। थर्ड है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें भी A और R के बीच का रिलेशन याद रखना है। A इजकल टू 4/√3R और पैकिंग फ्रैक्शन 68%। वॉइड्स, जो वैकेंट स्पेस होते हैं उसको बोला जाता है वॉइड्स। वॉइड्स दो तरह के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हम लोग वॉइड्स के बारे में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसमें एक स्फीयर नीचे होता है और 3 स्फीयर ऊपर होते हैं। इस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, जहां हमने टी लिखा है। अब आपको दो बातें ध्यान में रखना है, किसी लैटिस में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और इस टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस और एटम के रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2n, where n is equal to number of atoms। और दूसरा, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 इंटू रेडियस ऑफ एटम। दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, 3 एटम नीचे होते हैं और 3 एटम ऊपर होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब इस बीच वाले वॉइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3 स्फीयर नीचे और 3 स्फीयर ऊपर, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। अब इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एटम। ये दो बातें आपको याद रखना है। इस चैप्टर का ये 3 टॉपिक था, क्लोज पैकिंग, पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड्स, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।